हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किसी भी आयनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट कार्बनिक लवण का सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप मूलक के बारे में जान चुके हैं कि मूलक दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स। जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं उन्हें हम बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं। जो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं उन्हें हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एसिड से मिलते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं और उनके प्रतीक पढ़ चुके हैं आप। जैसे सल्फेट को SO4-2 कहते हैं, नाइट्रेट को NO3- कहते हैं। ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जब आप वो लर्न कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आयनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट का सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उससे आप सारे के सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते समय आपको सबसे पहले उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, माना कि आपको एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे धनात्मक मूलकों की लिस्ट में एल्यूमिनियम को क्या कहा, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश है, तो इसको हम देखेंगे उस लिस्ट में। तो ये होगा एल्यूमिनियम +3। आपके पास लिस्ट पड़ी है, आप उसे चेक कर सकते हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम +3। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हमने, पहले पॉजिटिव वाला लिखा और नेगेटिव को बाद में लिखेंगे, कार्बोनेट। तो आप उसी लिस्ट में देखिए कि नेगेटिव रेडिकल्स के अंदर या एसिडिक रेडिकल्स के अंदर कार्बोनेट का सूत्र क्या है, वो है CO3-2। CO3-2, इसके ऊपर चार्ज है -2 आवेश। ठीक है, तो जब हम किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो हमको ऊपर प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं, हमको केवल अंक चाहिए, कितने अंक हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है 3, कार्बोनेट के ऊपर कितना अंक है, कितनी डिजिट है 2, प्लस माइनस हटा देंगे। ठीक है, ये 3 चला जाएगा इसके नीचे और 2 चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है, समझ में आया। अगर इनमें से यहाँ कहीं एक होता तो एक को लिखने की जरूरत नहीं थी, एक कभी लिखते नहीं है, एक को हम ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा Al2 और 3 चला जाएगा इस पूरे CO3 के नीचे। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर यहाँ पर केवल कार्बन होता तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट जहां पर भी होगा वहां पर हम कोष्ठक लगाएंगे, यानी ब्रैकेट लगाएंगे। तो ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO3 का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन गया, Al2CO3 थ्राइस। समझ में आ गया आपको। बहुत ही आसान तरीका है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। उतार लिया आपने, सब जने उतार ले इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, चलो इसको लेते हैं। तो अब देखते हैं अमोनियम ऑक्जेलेट। अमोनियम ऑक्जेलेट का मुझे सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि अमोनियम और ऑक्जेलेट, अमोनियम क्या है पॉजिटिव, तो इसको पहले लिखेंगे NH4+। और ऑक्जेलेट का सूत्र क्या है, देखिए आप लिस्ट में C2O4-2। ठीक, तो इसके ऊपर प्लस यानी +1 है यहाँ पर। अगर मैं केवल डिजिट फॉर्म में लिखूं तो NH4 के ऊपर क्या है, केवल 1। C2O4 के ऊपर क्या है 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, और 1 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। जैसा कि मैंने आपको कहा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से अधिक अंकों तो ही लिखेंगे। अब ये 2 इस NH4 के नीचे आ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, इसलिए इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। तो सूत्र क्या हो जाएगा, NH4+C2O4। ये अमोनियम ऑक्जेलेट का सूत्र है। तो अमोनियम ऑक्जेलेट का सूत्र क्या हो गया, NH4
C2O4। आप समझ गए बात, ठीक। तो दो एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गए, तो मैं नेक्स्ट चलूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि अपवाद है, अपवाद ले रहा हूं मैं। मर्क्यूरिक एसीटेट। आपको मैंने धनात्मक मूलक के अंदर बताया था, जो संयोजकता कम होती है उनको उनके आगे अस लगाते हैं, और जो ज़्यादा होती है उसके आगे इक लगाते हैं। जैसे Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, Cu2+2 क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक, ठीक है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट जो है उसमें मर्क्यूरिक क्या होगा, Hg+2। मर्क्यूरस क्या था, Hg2+2। मर्क्यूरिक क्या है, Hg+2। एसीटेट क्या हो जाएगा, CH3COO-। तो हमने क्या नियम देखा था कि पहले पॉजिटिव को लिखते हैं और बाद में नेगेटिव को लिखते हैं, लेकिन एसीटेट में ये अपवाद है, एक्सेप्शन है कि एसीटेट में हमेशा नेगेटिव को पहले लिखते हैं और पॉजिटिव को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CH3COO- को पहले लिखेंगे, इसके ऊपर कितना है 1, और इधर कितना है, मरकरी के ऊपर कितना है 2, इसको पहले लिख दिया हमने, 2 चला जाएगा इसके नीचे, 1 चला जाएगा इसके नीचे। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 को इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, इसलिए इसको पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, CH3COO ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर 2 और ये आ जाएगा Hg। तो मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र क्या हो गया, CH3COO twice Hg, ठीक। ये छोटी छोटी बातें। एसीटेट में आपको नेगेटिव पहले रखना है, एसीटेट वाला आयन पहले रखना है और बाद में धनात्मक आयन रखना है। बाकी सभी के अंदर पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में रखना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 में। कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट, देखो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये दोनों लिखना आना चाहिए। हिंदी वालों को इनकी इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश वालों को हिंदी में लिखना आना चाहिए। कम से कम 2 लैंग्वेज पर हमारी कमांड होनी चाहिए। 2 लैंग्वेज पर कमांड और कंप्यूटर, ये 2 चीज़ें आपको 11th क्लास में आनी ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में हमने 2 पढ़े थे, कोबाल्टस और कोबाल्टिक। कौन से वाला कोबाल्ट, मैंने कहा आपको कॉपर सल्फेट, अरे कौन सा कॉपर, क्यूप्रस के क्यूप्रिक, कॉपर के भी तो 2 हैं। मैंने कहा आयरन सल्फेट लिखो, तो आयरन कौन सा आयरन, फेरस या फेरिक। तो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर लिस्ट में बताया था कि जब फेरस और फेरिक नहीं आए, आयरन आए, तो हमको फेरस को ही आयरन मानना है। अगर कोबाल्टस और कोबाल्टिक में कोबाल्टस और कोबाल्टिक न दें, केवल कोबाल्ट दें, तो हमको कोबाल्टस को ही कोबाल्ट मानना है, क्योंकि वो मोर स्टेबल है, वो ज़्यादा स्थायी है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए अगर हम केवल कोबाल्ट कहेंगे तो वो कोबाल्टस है। तो वो मैंने आपको निशान लगा रखे हैं कि जब एक तो क्यूप्रस होता है Cu2+2, क्यूप्रिक होता है Cu+2, और जब केवल कॉपर आए तो हमको Cu+2 ही लिखना है। वो मैंने आपको निशान लगा रखे हैं, पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट जब बोला तो हम कोबाल्टस लिखेंगे। तो इसके 2 नाम होते हैं, चाहे कोबाल्ट नाइट्रेट को चाहे कोबाल्टस नाइट्रेट को, सूत्र एक ही होगा, ठीक है, कोबाल्टस नाइट्रेट, ठीक। तो कोबाल्ट नाइट्रेट में सबसे पहले कोबाल्ट या कोबाल्टस एक ही होता है, CO+2, ठीक है। CO में O छोटा आना चाहिए, O बड़ा हो जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो जब भी हम किसी एलिमेंट का प्रतीक लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल और उससे थोड़ा छोटा, ये ध्यान रखना है आपको। और जब ये एक एलिमेंट नहीं है और दूसरा एलिमेंट आ जाए तो उसको उसके बराबर लिखना है। अगर ये ऑक्सीजन होता है तो हम इसके बराबर लिखते हैं। जैसे CO2 में मैं लिखूंगा CO2, ये सही है। अगर मैंने CO2 ये लिखा, ये गलत है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको 11th में ध्यान रखना है। कोबाल्टस या कोबाल्ट का प्रतीक क्या हो गया, CO+2। नाइट्रेट का क्या हो गया, NO3
माइनस, ठीक है। इसको आंकिक रूप में क्या लिखेंगे, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1, ये चला जाएगा इसके नीचे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब जब 2 इसके नीचे जाएगा, यहाँ पर 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, दिया आ जाएगा ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा CO, यहाँ तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में CONO3 ट्वाइस। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CONO3 2। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो आपको मुख्य रूप से क्या जानकारी लेनी है, जो मैंने आपको बता दिया, एसीटेट के अंदर ऋणायन को पहले लिखना है, धनायन को बाद में लिखना है, ठीक है। और मेटल धनायन के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो बता देता हूँ मैं, आपने नोट कर लिया। चलो, जैसे कॉपर के Cu2+2 ये होता है क्यूप्रस, और Cu+2 ये होता है क्यूप्रिक, ठीक है। लेकिन अगर कॉपर आया तो मैं जिस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं उसको लिखना है ना। ब्रैकेट किस पर लगा रहा हूं, अगर केवल कॉपर आया और हमको चूज करने में दिक्कत हुई तो हम इसको लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, फेरस Fe+2, फेरस Fe+3, फेरिक। लेकिन केवल आयरन आ गया तो मुझे फेरस लिखना है जिस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं। कोबाल्टस, कोबाल्टिक, लेकिन केवल कोबाल्ट आया तो ब्रैकेट वाला लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप आयरन भी लिख सकते हो, आयरन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, चलो ठीक है ना। मर्क्यूरस Hg2+2, मर्क्यूरिक Hg+2, मर्क्यूरिक। और केवल मरकरी आया तो इसको लिखना है, ओनली मरकरी आया तो इसको लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, इसको आप देखिए, और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस मेथड से मैंने आपको कुछ उदाहरण ही दिए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया, उसमें आपको 51 एग्जाम्पल दे रखे हैं, और मैं एक टेस्ट पेपर भी डालूंगा, उसको भी आप सोल्व कीजिए, तो आपको आंसर शीट से पता लग जाएगा कि आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप बहुत से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनसे मिला करके आप बहुत सारे हजारों आयनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के नाम लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अपनी राय और अपना कोई सलाह हो तो आप मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।